हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन का हल्ला बोल, एफसीआई गोदामों को किया गया सील, जांच जारी, कालाबाजारियों के उड़े होश। जिले में 2 चलंत टीकाकरण वाहन तैयार, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस, एक कॉल पर पहुंचेंगे गंतव्य पर। अवैध विदेशी शराब बनाने वालों पर प्रशासन की गाज, सरायकेला में 32 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त। नशे के खिलाफ मुहिम तेज, 140 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के 2 युवक पकड़ाए। तेज बारिश ने खोली विकास कार्यों की पोल, सरायकेला खरसवां जिले के हिसा कोचा पंचायत में बने 4 पुलिया बहे। और आकाश में दिखा अद्भुत नज़ारा, सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषीय गोला देख लोग हुए रोमांचित। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद जमशेदपुर समेत 9 जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया है और पाबंदियों को भी जारी रखा गया है, मगर शहर के अंदर ई पास की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को रोककर ई पास की मांग की जा रही है। राज्य में 6वीं बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने जमशेदपुर समेत 9 जिलों में पाबंदियों को यथावत रखने की घोषणा की है, मगर जिले के भीतर ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है। मगर जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। इधर साक्षी में जांच के दौरान ई पास मांगे जाने पर कुछ लोगों ने हंगामा मचाया और पुलिस से भिड़ गए। एक युवक ने तो पुलिस वाले पर जबरन 500 रुपये मांगने का आरोप भी लगाया। ठीक है ना, गाड़ी आने के बाद इनके कागज़ मांगिए, गाड़ी का कागज़ दिखा दिए, पॉल्यूशन दिखा दिए, इंश्योरेंस दिखा दिए और गाड़ी का लाइसेंस भी दिखा दिए। ठीक है, आने के बाद मेरे पिताजी आर्मी के एक्समैन हैं जो कि आए हैं यहाँ पे 2 तारीख को, इनको डॉक्टर के पास आए हैं, जो कि इनको रोका गया। जब हम सारा चीज़ कागज़ दिखा दिए सर, फिर भी इस बंदे ने, पुलिसमैन ने 500 रुपये का डिमांड किया। किस बात के लिए? मैं ये भी बोल रहा हूँ, ई पास के लिए। इस कोरोना काल में महाजनों द्वारा जमाखोरी की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। बुधवार को सभी सरकारी अनाज गोदामों को सील कर छापामारी शुरू कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप व्याप्त है। इस कोरोना काल में जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इसके तहत शहर के सभी सरकारी अनाज गोदामों को सील कर छापेमारी जारी की है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि विभाग को गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद शहर के सभी एफसीआई गोदामों को सील कर अनाज के आवक और विपणन की जांच की जा रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वैसे एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एफसीआई गोदाम के कर्मचारियों में हड़कंप व्याप्त है। फिलहाल पूरे शहर के एफसीआई गोदामों को सील कर अनाजों के भंडारण और उनके वितरण का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर स्टॉक जो अभिलेख है उनसे मिलान की कार्रवाई है और पूरी काउंटिंग होने के बाद, मिलान होने के बाद अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत क्या थी? शिकायत क्या थी? देखिए, वो अभी क्योंकि कार्रवाई अभी चल ही रही है, इसलिए इसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। कितने जगहों पर कार्रवाई हुई है? ये अभी चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। बरवा महेश में भी है, यहाँ पे भी है। महामारी से निर्णायक लड़ाई के लिए अब जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चलंत टीकाकरण वाहन की शुरुआत की है। इस मौके पर उपायुक्त और पोटका के विधायक संजीव सरदार भी मौजूद थे।
राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के उद्देश्य से चलंत टीकाकरण वाहन योजना चलाई गई है। इसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में पहली चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन किया। पहले चरण में 2 चलंत वाहनों के साथ इसकी शुरुआत की गई है। वैसे राजधानी रांची में एक सप्ताह पूर्व ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त तथा पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार के मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री से जिले के इस पहले चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन किया गया। ये वाहन उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जहां कम से कम 20 वैसे लोग जमा होंगे जो टीकाकरण कराना चाहते हैं। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसी भी क्षेत्र के लोग इस टीकाकरण वाहन का लाभ उठा सकते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक ज़िले में हम लोगों को एक चलंत वाहन का शुभारंभ करना है। इस चलंत वाहन का काम रहेगा कि अब हम लोगों को टीकाकरण हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो निःशक्त है आज के दिन में वो चल के टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ सकते हैं या अन्य व्यवस्थाओं या अन्य कारणों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो अब टीकाकरण का जो वैन है उनके घर घर तक पहुँचेगा। इस वैन के लिए हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी प्रकाशित किया है। इस हेल्पलाइन नंबर में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा समूह मिलता है जो कि करीब 20 लोगों का हो और 20 लोगों का समूह जो कि टीकाकरण लेना चाहता है, वो हम लोगों के इस टोल फ्री नंबर पे जब कॉल करेगा तो हम लोग की वैन जो है इमीडिएटली उनके रिक्वेस्ट पे उनके जगह पे पहुंच के उनको वैक्सीनेट कराएगी। आदित्यपुर के गुमटी बस्ती के एक आवास में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है और उनके पास से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं। सरायकेला खरसवां पुलिस को चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी है, जहां बीते दिनों आदित्यपुर थाना अंतर्गत गुमटी बस्ती निवासी लुस्की सोरेन ने आदित्यपुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने दिलशाद आलम उर्फ बाबू शेख, रहमत अली उर्फ नीलू एवं मकसूद अली उर्फ दूगी को आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने उक्त मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। तीनों की निशानदेही पर दिलशाम आलम के घर से करीब 18.6 ग्राम सोने का चेन, शेख रहमत अली उर्फ नीलू एवं मकसूद अली उर्फ दूगी के घर से 50 ग्राम का 2 सोने का कंगन बरामद किया गया है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत गुमटी बस्ती में एक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में आदित्यपुर में कांड संख्या 168/21 26/5 को दर्ज किया गया था। इसी केस में अनुसंधान करते हुए सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पे दिलशाद आलम, शेख रहमत अली और मकसूद अली 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ सोने की चेन लगभग जो 18 ग्राम की चेन है और कंगन और लॉकेट भी बरामद किया गया है। सरायकेला खरसुआ पुलिस ने अवैध विदेशी शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इसी क्रम में गिरोह के एक सदस्य को 50 बोतल नकली विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला खरसवां पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आमदा ओपी क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है। जिले के एसपी के निर्देश के बाद सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर खमारडीह रेलवे पुल के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से किंग गोल्ड नामक नकली विदेशी शराब के 48 बोतल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में व्यक्ति ने अपना नाम पंचानन मंडल बताया। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने बताया कि चाईबासा के 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध विदेशी शराब का कारोबार करता है। इसी सिलसिले में 32 पेटी शराब भी बरामद कर लिए गए हैं। 1 तारीख को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आमदा ओपी क्षेत्र में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। सूचना मिलने पर तुरंत आमदा ओपी प्रभारी और साथ साथ खरसवां थाना प्रभारी इन्होंने संयुक्त टीम बना के एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में उस इलाके में छापामारी कराई गई। तो छापामारी में 2 अलग अलग स्थानों से कुल मिला के 36 पेटी लगभग 432 बोतल किंग्स गोल्ड नाम की शराब बरामद हुई है। उधर सरायकेला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक और सफलता हासिल की है। 140 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ मुस्लिम बस्ती के 2 युवकों को पकड़ा गया है। सरायकेला जिले में ब्राउन शुगर का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर आदित्यपुर थाना क्षेत्र ब्राउन शुगर का हब बनता जा रहा है, जहां एक बार फिर से गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से 2 युवकों के पास से 140 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका वजन लगभग 15.7 ग्राम बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी एम अर्शी ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों युवकों का नाम शेख अहमद हुसैन और अरशद अली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुस्लिम बस्ती में कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर
का व्यापार कर रहे हैं। तो उस क्रम में थाना से जो गश्ती भेजी गई थी उसको टास्किंग की गई, तो सूचना के आधार पर उसने 2 व्यक्तियों को पकड़ा, डिटेन किया। एक शेख रहमत हुसैन करीब 19 वर्ष उम्र और दूसरा अरशद अली। विगत 10 दिनों से गोविंदपुर और जुगसलाई के रिमोट क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। इसी समस्या के स्थायी निदान की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में विगत 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। इस समस्या के स्थायी निदान की मांग भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने उठाई है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र से लेकर जुगसलाई इलाके में विगत 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। जलापूर्ति योजना में खराबी के कारण ये पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। घोर जल संकट से जनता जूझ रही है। लगभग 2.5 लाख जनता इस परेशानी से लगातार जूझ रही है। लगातार जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन टूट जाना एवं कई और समस्याओं के कारण ये समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है। आए हैं लगातार कई महीनों से जब जलापूर्ति ठप है। गोविंदपुर, गदड़ा, रहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सुपुडेरा, जुगसलाई, बागबेड़ा, ऐसा स्थिति बना हुआ है कि वहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जहाँ इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 का महामारी चल रहा है, लोग महामारी से परेशान है, वहाँ पानी की किल्लत से लोग तड़प रहे हैं। तो हमने वही हिसाब से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि जो पाइपलाइन का काम किया गया तो वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है और उसका कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी प्रकार का। कोरोना महामारी की तीसरी वेव में ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। एमजीएम अस्पताल में 50 बेडों वाला चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड तैयार किया गया। राज्य में अब कोरोना का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में भी उत्तरोत्तर कमी आई है और अस्पतालों में जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी अब पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रहा है। यहाँ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसे देखते हुए एमजीएम अस्पताल में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ 50 बेडों वाला चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं अस्पताल के अधीक्षक, आइए सुनते हैं। जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं उनके द्वारा फंड अवेलेबल करवाया गया है और उनके द्वारा इंजीनियर भी भेजा गया है और इंजीनियर ने साइट सिलेक्शन किया है और अभी जमीन समतलीकरण का काम हो रहा है। तत्काल वहाँ 50 मरीजों के लिए टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें 50 केबिन टाइप का होगा और उसमें बच्चे माँ के साथ रह पाएंगे और यदि 12 साल के बच्चे हैं तो वो अकेले भी रह पाएंगे। तो इस तरह 50 मरीजों के लिए टेम्पोररी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और जो भी मरीज सीरियस होंगे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, तो उन सारे मरीजों की चिकित्सा यहाँ की जाएगी। श्री श्याम सेवा समिति की ओर से बुधवार को सिद्धघोड़ा क्षेत्र में किन्नरों के बीच सूखे राशन का वितरण किया गया। इस कोरोना काल में किन्नरों की दशा बहुत दयनीय हो गई है और उनकी आमदनी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इस कोरोना काल में किन्नरों की दशा बहुत दयनीय होती जा रही है। उनके आमदनी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले दिनों 2 किन्नरों ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। ऐसे में कई समाजसेवी संस्थाओं ने उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इधर श्री श्याम सेवा समिति के सदस्यों ने भी बुधवार को उनके बीच सूखे राशन का वितरण किया। हम लोग सिद्धघोड़ा से श्री राम सेवा समिति की तरफ से कोरोना के समय में किन्नर लोग को राशन बांट रहे हैं और इसमें लेडीज लोग, माता जी लोग सब जुटे हुए हैं और इसमें हम लोग सेवक लोग जुटे हुए हैं, जिसमें प्रहलाद जी हैं, संजय कुमार सिंह हैं, पप्पू सिंह हैं। आसमान में देखा गया अद्भुत नज़ारा। दोपहर को सभी की निगाहें सूर्य की ओर थीं। सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह का गोलाकार घेरा देखकर लोग तरह तरह के कयास लगाते रहे। बुधवार की दोपहर लोगों ने सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह गोलाकार देखा। इस दुर्लभ दृश्य को देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग अपने अपने घरों की छतों से इन नज़ारे को देखने और कैमरे में कैद करने में जुट गए। लोग हैरत में थे कि आखिर ये कैसा दृश्य है और इसके पीछे कारण क्या है। इसे सन हैलो या सूर्य प्रभा मंडल के नाम से जाना जाता है। ये नज़ारा एक दुर्लभ घटना है जो रोशनी के वातावरण में मौजूद बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल के अपवर्तन या रिफ्लेक्शन होने के कारण होती है। ये अपवर्तन एक आकर्षक प्रिज्म इफेक्ट बनाता है जिससे सूर्य के करीब 22 डिग्री दूर रोशनी की एक अंगूठी सी बन जाती है। फिर ये रिफ्रैक्शन सूरज के चारों ओर एक प्रभा मंडल बना लेता है जो इंद्रधनुष के रंगों में रंगा नजर आता है।
अब ऐसा नज़ारा आपको रोज़ तो देखने को नहीं मिलेगा। चांडिल के पास NH-33 रांची से जमशेदपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चौका थाना क्षेत्र के NH-33 सड़क पर जाता गांव के पास भारत पेट्रोलियम पंप के समीप मंगलवार को रांची से जमशेदपुर की ओर जा रही तेज़ गति से एक पिकअप वैन पलट गई। मंगलवार 10 बजे की बताई जा रही है घटना। वाहन पलटने से लाह सड़क पर बिखर गया, वहीं वैन पलटने से चालक भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वैन तमाड़ से लाह लादकर जमशेदपुर जा रहा था। वाहन पलटने की सूचना मिलने पर चौका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सरायकेला जिले के नक्सल प्रभावित हेसाकोचा पंचायत में पिछले दिनों हुई तेज बारिश में 4 पुल टूटकर बह गए हैं। इससे पिछली सरकार के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल प्रखंड के नक्सल प्रभावित हेसाकोचा और मातकमडी पंचायत में रविवार की देर रात हुई तेज बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। बारिश ने सरकार के फोकस एरिया हेसाकोचा और मातकमडी पंचायत में किए जाने वाले विकास कार्य की पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश के कारण हेसाकोचा और मातकमडी पंचायत में 4 पुलिया ध्वस्त हो गए तथा 3 सड़कों का तेज बहाव में बह गए। जगह जगह सड़क उखड़ गई है। बारिश ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। रविवार रात को इतना भारी बारिश आया कि जंगलों से इतना बह के पानी आया, रोड रास्ता पुल पुलिया पूरा ध्वस्त कर दिया। नाला के किनारे खेत धान का खेत था वो पूरा चौपट कर दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। अब देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes,
wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।